अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 फरवरी 2022 बरोज़ जुमा शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कई दफ़ा तारीख़ गलत हो जाती है, सोशल मीडिया टीम भी भूल जाती है। कल भी मैंने तारीख़ गलत कह दी थी और गलती से मैं जनवरी बोल गया था, लेकिन वो फरवरी थी। बहरहाल ये छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ी दे दिया करें, लेकिन आप पॉइंट आउट करते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। 3-4 बहुत अहम इशू हैं जिसमें मैंने गुफ्तगू करनी है और मैंने आपको कहा था कि पैमरा के ख़िलाफ़ मैं एक आइनी दरख्वास्त ला रहा हूँ और फाइनली मैंने वो दरख्वास्त आज दायर कर दी है और उस पर क्या हेयरिंग हुई है वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ें यहाँ और हैं जो ख़ास तौर पर जो आपके सामने रखनी है। एक तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से और शाह मोहम्मद ख़ान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो आज ऑर्डर्स पास हुए हैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो झूठ पकड़ा गया फयाज शॉल बैकग्राउंड पे चल रही होगी, मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था कि वो एक ओपिनियन है, एक ख़त है प्यार मोहब्बत का, लव लेटर कह दें उसको। उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है और इतना शौक़ था फयाज शॉल साहब को तो चाहिए था कि उनके मेडिकल टेस्ट कराते। अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था फयाज शॉल के बाद, वो बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा, कि जिसमें पंजाब हुकूमत को कहा था कि मेडिकल बोर्ड के सामने रखें और ओपिनियन लें। वो भी आ गया सामने आज मेडिकल ओपिनियन। उसके अंदर कह दिया कि ये नाकाफ़ी हैं, ओपिनियन है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अब तो कोई बात रह नहीं गई है, अब तो डिपेंड करता है कि वफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेती है इस कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से। और मैं 3-4 राय दे चुका हूँ इसमें। 19 नवंबर 2019 का ऑर्डर चल रहा है जिसमें अंडरटेकिंग दी थी वही 7 अरब की जगह 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के हवाले से जो आप देखते आए हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते में आईनी दरख्वास्त लगनी थी और पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी, ओपिनियन नहीं देने थे। अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने भी अपने तरीके सारा रिकॉर्ड देखा है, हमें तो कोई नज़र नहीं आए। ये पहले डॉक्टर रोमेश डेविड लॉरेंस का था, ओपिनियन चले आ रहे थे, प्यार मोहब्बत के लेटर चले रहे थे। हार्ले स्ट्रीट पे उनका अपना एक क्लिनिक है और वो चली आ रही थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि कोई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या कोई और टेस्ट हुए हों, हेमाटोलॉजी का टेस्ट हुआ या कोई भी इस तरह के टेस्ट, वो ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ। और हो भी अगर बीमारी भी तो है, बीमारी साल तो नहीं है कि आप सफ़र नहीं कर सकते। वो ट्रेन पे सफ़र करना आपने वो लोगों ने सारा देख लिया, बाकी चीज़ें भी आप लोगों ने सारी देख ली थी, ये रिकॉर्ड की चीज़ें। तो ये भी अब बयानिया जो है ना, ये असल इस वक्त जो बात याद रखिए, ये चल रही है एक बयानिए की जंग। कौम को बेवकूफ़ ना ये बुलाया, यानी बता के बयान करके, हकायक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सुबह के प्रोग्राम में मैं तफसीली बात आपके सामने रखूँगा जो NCA की रिपोर्ट के हवाले से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, कुछ हिस्ट्री की चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ मैंने रखनी है। दूसरा जो अहम इशू है वो आपको बताते चलें। पैमरा के ख़िलाफ़ मैंने एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी थी। आज मुनीर अहमद और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल मुनीर अहमद वगैरह वर्सेस वफाकी हुकूमत रेट पटिशन है 8562 ऑफ 2022 जस्टिस शाहिद वहीद के सामने समाअत हुई। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, वफाकी हुकूमत, पैमरा और वजारत कानून मैंने इसमें फ़रीक बनाया है। और इसमें चीज़ें क्या हैं जो मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले तो है कि इसहाक डार इश्तिहारी हैं, उसके बावजूद बैन लगा हुआ है, तो उसके बावजूद उनका TV पे इंटरव्यू है और रिपीट भी हुआ। यानी कल मुझे लोग मैसेज कर देते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा काम तो नहीं है, तो पैमरा का काम है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि 17 अप्रैल 2019 को बैन लगा था इसहाक डार को इश्तिहारी होने की वजह से। फिर एक जनरल प्रोविजन ऑर्डर 1 अक्टूबर 2020 को आया था, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। इन दोनों के तहत बैन लगा हुआ था, यानी इश्तिहारी नहीं आ सकता। बड़ा शौक़ है आ जाएँ, लेकिन बहरहाल वो आ रहे हैं। फिर आपको पता है नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से एक ख़बर चली अक्टूबर के पहली तारीख वाले दिन कि नवाज शरीफ साहब 2 साल 2.5 साल 20 माह की या 22 माह की बड़ी तहकीक चली और बरी हो गए। और मैं आपके सामने रखा कि वो तो सिर्फ एक एसेट डी फ्रीजिंग ऑर्डर या अकाउंट डी फ्रीजिंग ऑर्डर था, वो भी सलमान शाह महाज़ अहमद का था। इस सारे मामले में शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल हक़ाइक़ क्या मैं सुबह के प्रोग्राम में बताऊँगा, अभी मैंने सिर्फ वो बात करनी है जो इस आइनी दरख्वास्त के अंदर है। मुख्तलिफ मिसाल, सबसे पहले 25 नवंबर 2021 को मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए मंसूर अली खान साहब के हवाले से। जियो और दुनिया ने, कामरान शाहिद वालों ने टाइम लिया और 6 जनवरी 2022 को पहला ऑर्डर
बड़ा सफाई के साथ आ गया, लेकिन और वो चल रहा है कि जिसमें मैंने ख़ुद कहा था कि इनको जुर्माना ना करें, ये क्लैरिफिकेशन चला दें इक्वल प्रोमिनेंस के साथ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने बहुत ख़त लिखे, इतना पलंदा मैंने लगाया, और कोई हमारा 450-500 सफ़े की वो रेट है मुफाद आमा में। फिर 25 जनवरी 2022 को कामरान शाहिद और जियो के अगेंस्ट भी प्रोहिबिशन आर्डर आ गया कि ये आपने खबर गलत चलाई है। और उसके बाद अभी रिसेंट देखते जाए नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले जो बातें दे रहे हैं सब झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है, कोई हकायक से ताल्लुक नहीं है दूर तक का, और बयानियाँ बेच रहे हैं। मैं फिर बताता हूँ, मैं तफसीलात अभी नहीं मैंने बतानी, चूँकि मैंने और जिक्र करना है। बैकग्राउंड पे मैंने वो रेट भी चला दी है, और ये ऑर्डर्स जितने भी रेलेवेंट आप लिए इसलिए कि ये पैमरा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। फिर मैंने एक जगह और भी पूछा कि पैमरा जब से बना है अब तक कितने फ़ैसले किए उसने, कितनों पे अमल दरामद हुआ, कितने मामले हाई कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, वो 50 के करीब हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा। या तो रुक जाए ना, डर और खौफ नहीं है। ऑफकॉम लंदन के अंदर उसका डर और खौफ है, डेफामेशन लॉ बड़े सख्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो जिल्द का दिल चाहता है, जो मर्जी चल रहा है, ये चल रहा है और चली जा रहा है। चले, ये बहरहाल खबर आप तक देनी थी मैंने। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वही साहब के पास लगा, बड़ी तफसील पे मैंने ये सारी पोजीशन बताई, और 2 मार्च के लिए 20 दिन के अंदर तमाम से जवाब तलब कर लिया, और समाअत 2 मार्च 2022 के लिए मुलतवी कर दी है। एक इसी से मिलती जुलती खबर इस तरह है कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से मामला था, डिफरेंट टीवी चैनल्स के हवाले से। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ये चाह रहे हैं कि सिर्फ हेल्थी कम्बिनेशन ना हो, और उनके वकील वहाँ पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत से लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। उन्होंने कहा कि 150 चैनल हैं और उसमें 109 सैटेलाइट चैनल है, और लैंडिंग राइट्स भी उनके पास हैं। ये उन्होंने बात में रखा। और अब जो बात है ना, डिजिटाइजेशन लॉग और लॉग सिस्टम कैपेसिटी 350 चैनल, और ये इस पे उन्हें एतराज़ है, ये उनका कहना है कि और जस्टिस अतरमिनल्ला ने कहा कि ये जो 300 से ज़्यादा लाइसेंस जो इशू हुए हैं किस बुनियाद पर जारी किए गए हैं वो भी बताया जाए, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसी ना किसी तरह से। ये बड़ी वजाहत के साथ है। आर्टिकल 19 और 19 के एक के तहत उन्होंने बात की है, और जो है ना जो पैमरा के वकील हैं अहमद परवेज़ वो पेश हो गए। उन्होंने बताया अदालत को कि जनाब इसके लिए एक बड़ा प्रॉपर मैकेनिज़्म है, तो उसके तहत ऐसे नहीं हारे को दिया जाता, और कि फिर क्या सियासी जमात भी एलिजिबल है इसके कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस पे वक्त लेना है सारा, और पैमरा किस बुनियाद पे लाइसेंस दे रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के हवाले से ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई हैं। आपको पता है कि पैमरा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मैं बार बार बता चुका हूँ, ये 2019 को PBA ने फ़ाइल की थी कि लाइसेंस फ़ाइल करने के हवाले से ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ़ चैनल जो है ना वो DTH में डायरेक्ट टू होम इंट्रोड्यूस, और ये पैमरा के वकील ने बताया कि अगर लाइसेंस ज़्यादा देंगे तो तब DTH हो सकेगा, वरना उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हम एक और मैंने जो है ना अली बिन गंडापुर और शाह महमूद के हवाले से बाद में बात करनी है। एक बहुत अहम है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, ये बड़ा अहम इशू, और क्रेडिट जाता है इस पे जो है ना अपना ख़ास तौर पर जो मैं आपको बताता चलूँ वो चाहता है जनाब महबूब कादर शाह साहब को, चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब की हैं। डॉक्टर आरिफ मुश्ताक चौधरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ये इस तरह है कि CCTV फुटेज पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2013 के तहत पुलिस स्टेशन मोहम्मद वाला तहसील लालियाँ और डिस्ट्रिक्ट चनियोड़ के हवाले से है कि 13 और 12 से 16 दिसंबर तक जो है ना एक शहरी को ना अमजद अली जिनका नाम है, उनको थाने के अंदर रखा, उस फुटेज मांग रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि ये जो है ना ये प्राइवेट फुटेज है, यानी ये फुटेज दे नहीं सकते, ये इस्तिस्ना है इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि ये थाना कल्चर के ख़िलाफ़ है, टॉर्चर हो रहा है, इसको बड़ा सख्ती से ख़त्म करना पड़ेगा। 3rd डिग्री मेथड आ रहे हैं, और बाकायदा फिर वो दरख्वास्त अलाउ कर दी है उन्होंने, और DPO चनियोड़ को कहा है कि इसकी CCTV फुटेज की कापी जो है ना जो पीरियड की मांग रहे हैं
वो उनको राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन एक्ट जो पंजाब का 2013 का कानून है उसके तहत फराहम करें, और साथ साथ IG पंजाब को भी करके तमाम पुलिस स्टेशन को भी ये कापी फराहम करें, RPO CCPOs को, ताकि उनके पास ये अवेलेबल हो, ताकि थाना कल्चर जो है ना वो ख़त्म किया जा सके। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, और ये बड़ी मज़ेदार बात है। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ वही इलेक्शन कमीशन का फैसला चाहूँगा जिसमें अली मीन गंडापुर को जो है ना रोक दिया था इलेक्शन कन्विंसिंग करने के हवाले से, जो सवात के DIG खान के जो मेयर के हवाले से उनके भाई उमर अमीन गंडापुर है, उनको नाहल करार दे दिया था। ये पैरा 15A के दरमियान, और आइन का आर्टिकल 218(3) ट्रांसपेरेंट फेयर, इसमें इख्तियार ही कोई नहीं है अपना नाहल करार देने का, और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। सेक्शन 3 का जिक्र है, सेक्शन 4 का जिक्र है, सेक्शन 8C का जिक्र है, और सेक्शन 200 जो मैंने सारे ही पढ़ लिए। 8C है कोई ताल्लुक नहीं है नाहली के हवाले से, 3 का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन के बारे में है। सेक्शन जो 4 है वो अहकाम देने के हवाले से है। 234(4) जो है वो फौजदारी पर्चे दर्ज करने के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया, जस्टिस अतर मिल्ला ने आज वो ऑर्डर सुना दिया है। और जहाँ तक है डिस्क्वालिफिकेशन अमीन खान गंडापुर की, वो सेटिसाइड कर दी है। जहाँ तक बाकी जो दूसरा जो है ना ऑर्डर, वो दूसरा ऑर्डर ये है कि रोका है अपना जो है ना अमीन गंडापुर को, जो वहाँ की वज़ीर है, कि वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में DIG खान में नहीं जाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट को सामने रखते हुए। और इसी तरह दूसरा शाह मोहम्मद खान के हवाले से, अच्छा इसमें जो है ना अपना शाह मोहम्मद खान को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था पब्लिक ऑफिस होल्डर 5 साल के लिए। ये पता नहीं कहाँ से ढूंढना है इलेक्शन कमीशन की, मैं नालायकी का लफ्ज़ क्या कहूँ कि कानून ही नहीं आता उन सब लोगों को, और उनको सूबाई असेंबली से डी नोटिफाई करने का भी कह दिया था। अब ये जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, और मैं आपके सामने बता चुका हूँ सेक्शन 8C 3, 4 और 234 में कोई भी इख्तियार नहीं है। और बाकी जो है ना फौजदारी प्रोसीडिंग करने के हवाले से मामून रशीद है, और कंप्लेंट लॉन्च करने के हवाले से शाह मोहम्मद खान MPA ट्रांसपोर्ट बाकी बहुत से लोगों के खिलाफ की इंक्वायरी करके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और किसी का सरकारी अफसर का शुरू करनी है तो मुकदमों का अंदराज यकीनी बनाया जाए। अब ये जो है ना, यहाँ तक ये है मुकदमा का अंदराज, बाकी चीज़ें ये अदालत ने अपहोल्ड कर दी हैं कि ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट में इन 2 चीज़ों की हद तक ये मामला जाएगा। लेकिन मैं आज आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ फैसले देखे हैं, मैं समझता हूँ इनकी अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना चाहिए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 215 के तहत जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो कमिश्नर है इन सब को इख्तियार तैनात करने का तरीका दिया, लेकिन इनको निकालना हो तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत, जैसे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज को निकाला जाता है, वो मिसकंडक्ट के हवाले से और मेंटल इनकैपेसिटी के हवाले से बात है। तो मिसकंडक्ट को मैं ये देख रहा हूँ उन फैसलों में, इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, और इनको ये सारे मामले को लेके जाना चाहिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कि यहाँ से तो नाअहली साबित होगी, पता नहीं कौन से इख्तियारात के तहत। ना ये अदालत है और ना अदालत है नहीं। इस हवाले से मैं नोट में बैकग्राउंड पे पहले भी चलाया था, मैं दोबारा चला देता हूँ। मेरी नज़र के मुताबिक ये बड़ा सीधा साधा केस है, इनको रिमूव करने का। मिसकंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए जजमेंट उनको आती नहीं, ये काफ़ी, ये सबूत काफ़ी है इस हवाले से इनकी नहाली के, ये वाला भी और फैसलवाड़ा का केस भी सामने रखते हुए। अब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कब जाता है, कौन जाता है, ये अब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कानून आपके सामने रख देना। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन को जो मेंबर्स हैं जिन्होंने फैसला किया उन सबको हटाया जा सकता है आइन के आर्टिकल 209 को सामने रखते हुए। आइन के आर्टिकल 215 सब आर्टिकल 215 पूरा ही सारा बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये बड़ा सीधा साधा केस है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के ये मेंबरान जिन्होंने फैसला लिखा, जिन्होंने दस्तखत किए, और तीनों के कॉन्टेक्स्ट में उन तीनों को नाहल आइन के आर्टिकल 209 के तहत किया जा सकता है। 209 की कोई कंप्लेंट दायर कर सकता है। अब ये ना कीजिएगा मैं ही करूं, मेरा काम कोई नहीं, मेरा काम आप तक बताना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।